तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद आपको, दर्शकों को और आपको राजेश। थैंक यू सर। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, जय हिंद सर आपको भी। जय हिंद राजेश जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र सिंह, जय हिंद आपको भी। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह सर ने एक बड़ी अहम बात कही कि हम इजराइल से क्यों नहीं सीखते हैं। सर, एक के बदले तीन, तीन के बदले 9, इजराइल का चीजें बिल्कुल साफ हैं। और कि जिस प्रकार से हमने 5 जवान खोए, आज फिर 5 जवान खो दिए, आने वाले वक्त में फिर ऐसा होगा। जब तक कि पाकिस्तान को यह एहसास ना हो कि जब अपने खोते हैं तो दर्द कितना होता है, और यह एहसास कराना पड़ेगा। जब तक नहीं कराएंगे तब तक इस प्रकार से क्या हादसे होते रहेंगे सर। जी राजेश जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छी सर्विस करी है फौज में, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी सर्विस करी है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप शायद ये दुख और ये दर्द समझ पाएंगे। जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो सबसे मुश्किल काम मैंने क्या किया था जम्मू कश्मीर में जी, वो ये नहीं था कि मैं उग्रवादी का मुकाबला का सामना कर रहा हूं या दुश्मनों का सामना कर रहा हूं या गोलियां देख रहा हूं ना। सबसे मुश्किल काम मैंने किया था। यहाँ पे हमारे विदेश मामलों के जानकार साहब हैं, वो भी इत्तेफाक रखेंगे, वो भी समझेंगे मेरी बात के जज्बात को। सबसे मुश्किल काम था जब मैं किसी के घर पे, जवान के घर पे फोन करता था और कहता था कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं मेरे पे क्या बीती थी। और मैं महज 23-24 साल का था उस वक्त, और वो एज ए यंग लेफ्टिनेंट मेरे को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और आप समझ सकते हैं कि उस के फोन के उस पार पे मेरे को क्या रिएक्शन आया करते थे। अब जैसे आपने कुछ आंकड़े बताए, और मैं दाग देता हूं आपकी रिसर्च टीम की, बहुत ही एक्यूरेट सटीक आंकड़े आप निकाल के लेके आते हैं आपके चैनल में। और जो आपने बताए, अगर मुझे ठीक से मैं सुन रहा था गौर से, और जहां तक मैं सुन पाया था, एक बार आपको इजाजत देगा तो आपने बोला था कि पुलवामा हमले के बाद 2019 में 154 आतंकी ढेर हुए थे और 80 जवान शहीद हुए थे। 2022 में 221 आतंकी ढेर हुए थे और 62 जवान शहीद हुए थे। और 2021 में 182 आंकड़े आतंकी ढेर हुए थे और 42 जवान शहीद हुए थे। 2022 में 172 आतंकी ढेर हुए थे और 31 जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद ये हो रहे थे हादसे। और फिर देखिए 2 साल में 11 बड़े आतंकी हमले हुए हैं 2 साल में। लेकिन सर, मैं वही समझना चाहता हूं ना कि जब तक पाकिस्तान को उनके जान अपनों का दुख नहीं होगा, उसे दर्द समझ में नहीं आएगा। जी राजेश जी, जब 2003 में जब मैं वहां पे था, एक दिन हमने, एक आपको वाकया बताता हूं मैं, हम लोग रोड ओपनिंग कर रहे थे, आरओपी। ये वाकया है तकरीबन नौशेरा के आसपास का, ठीक है। हम आरओपी कर रहे थे, रोड ओपनिंग, और हमने एक एमवीसीपी हमारे दर्शकों को बता दूं, मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट है कि मतलब हमारे आर्मी को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जम्मू कश्मीर में। तो यानी कि कहीं पे भी किसी की गाड़ी को आराम से बड़े कायदे से इधर से रोक के तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के। तो हमने एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किया था, और 2 लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, जैकेट पहन के, हीरो बन के। तो उनको बस ऐसे ही आमनुमन तौर पर ऐसे ही रोका कि भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने देखा कि आर्मी की जीप इनको रोक रही है, इन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और तेज भागने लग गए। तो सेट पे पास कर दिया अगली पोस्ट पे। देखो ये 2 लड़के हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, इनको रोक के तलाशी लेना है। इनकी तलाशी जब ली गई तो इनमें से एक पिस्तौल बरामद हुई, ठीक है, एक पिस्तौल। उसके बाद रूल तो पता है, रूल ये है कि उनको आप पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं जी। तो 24 घंटे के बाद हमने उनको इंटरोगेट करने के बाद पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। फिर आप पता नहीं जो पुलिस ने जो भी कार्रवाई आगे की होगी। अब उस टाइम पे बड़े आम धमाके थे, बड़े आम बात थी धमाके होना। अब 16 दिसंबर 2022 को जो आपने बताया कि अल्फा गेट के सामने हमला हुआ और 2 की मौत हुई। 27 जुलाई 2021 को एक आतंकी का हमला हुआ और 2 शहीद हुए और 3 आतंकी ढेर हुए। तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है एलएसी को लेकर। वही उन्होंने किनगांग, जो कि चीनी विदेश मंत्री, उनको कहा है। और मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, किनगांग चीन के विदेश मंत्री भारत आए, लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, वो बोलते हैं कि एलएसी पर जो हालात हैं वो स्थिर हैं।
यानी कि एलएसी वाला जो मुद्दा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चीन उसे पकड़ना नहीं चाहता है, चीन उस पर बातचीत नहीं करना चाहता है, चीन डेपसांग पर बात नहीं करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि ये कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि ये मुद्दे हमारे लिए बहुत अहम हैं और तब तक अच्छे संबंध नहीं हो सकते जब तक कि एलएसी का जो विवाद है उसे सॉल्व ना किया जाए। जी राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए, बात ऐसी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और LOC अलग होता है। तो LOC और LC में हमारे दर्शकों को मैं समझा दूं, इसलिए होता है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो एक परसेप्शन है, एक बॉर्डर है पूरा 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का, वो बस एक लाइन ड्रॉ कर दी गई थी कागज पे, एक पतले से नोक के साथ, बल्कि मोटी नोक के साथ, पतले से कागज पे। तो जाहिर सी बात है वो लंबा जाएगा। तो बेसिक प्रॉब्लम है परसेप्शन की। और चीन ने किसी भी हमारे पैक्ट का आदर नहीं करा है, चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे देखिए 18 राउंड हो गए हैं कोर कमांडर लेवल के। सरहद पे तो अक्सर आप जैसे सिपाही या हम जैसे मेजर साहब या जनरल साहब अक्सर आमने सामने बात करते हैं वहां पे लोगों से, लेकिन ना, ये लोग कभी भी हमें किसी भी बात की आदर करने को तैयार नहीं है। तो अब जाके बात आती है विदेश मंत्री तक की। अब विदेश मंत्री तक भी चीन क्या समझेगा? हमारे विदेश मंत्री साहब ने, एस जयशंकर साहब ने बड़े अच्छे समझाया, सटीक तरीके से समझाया सबको। और ये मैं इन बात की दाग देता हूं, चीन क्या, पाकिस्तान जो कि आतंक को बढ़ावा देता है, आज ही हमला हो गया राजौरी में। जब यहाँ पे एससीओ समिट चल रहा था तो उन्होंने बिना नाम लेके किसी का भी समझाया कि जो आतंकी बर्दाश्त नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी हो। अब आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री आते तो हैं हिंदुस्तान, लेकिन क्या जो बात हुई है, क्या उन बातों पे अमल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चीन चालबाज है राजेश जी, वो दगेबाज है। और आप भी सब जानते हैं अच्छे से, चीन कभी भी उन बातों, आपने तो बड़े अच्छा एक नाम भी दिया था चीन और पाकिस्तान को, आपने के शो पे आपने कहा था वो नासुर हैं, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये बात। बिल्कुल नासुर हैं, ये बात कभी भी मानेंगे नहीं। आके बातें करेंगे बड़ी बड़ी, मगर इनमें है कोई दम नहीं। अब बात ऐसी है, चीन जो है वो पीछे हटेगा जरूर, कभी स्ट्रेटेजिकली, टैक्टफुली, लेकिन 2 कदम और आगे बढ़ाएगा जब कोई नहीं देख रहा होगा। तब जब सब देख रहे होंगे तब 1 कदम बिल्कुल पीछे हटाएगा। मगर वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यकीन रखता है, वो जंग जीतना चाहता है जी, बिना लड़े। ठीक है, की फिलॉसफी है ये, द आर्ट ऑफ वॉर, जिन्होंने किताब लिखी थी जी, ये चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट थे, ऑथर थे। इन्होंने ये लिखा था कि बिना लड़े ही आप कैसे जीत जाएं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स खेलता है चीन और दगेबाज है। तो मैं इसको, हालांकि मीटिंग में बिलावल भुट्टो भी आए, वो तो पप्पू है पाकिस्तान के, वो तो भूल जाइए, वो बात अलग है। वो किसी पता नहीं अलग दुनिया में रहते हैं, अलग ही आदमी है वो आइटम ही अलग है बिल्कुल। और ये चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये भी अलग ही आइटम है। ये दोनों नासुर इसलिए हैं क्योंकि ये अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जल्दी से एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। एशिया में नाटो का क्या काम है और भारत के लिए भी क्या एक ऑप्शन पैदा किया जा रहा है? जल्दी से सर। देखिए, नाटो दरअसल असल में है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्थ अटलांटिक की तरफ को जो है, यानी कि यहाँ से वेस्ट को है, उन देशों के लिए है बेसिकली नाटो। अब आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है और हर कोई करेगा, ये मैं भी करूंगा, हर कोई करेगा। कभी एशिया कोई तुक नहीं है। एशिया का क्या काम है नाटो के अंदर? भाई उसको न्यूट्रलाइज करना, कि एक तरीके से न्यूट्रलाइज मतलब कि पक्के दिखाने के लिए कि भाई केवल उसको एक तरीके से सेरेमोनियल भी कह सकते हैं कि केवल वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, एशिया के देश भी हैं नेटो के अंदर। और वो कि जरूरी नहीं है कि जब जंग होएगी कहीं पे भी, क्योंकि अभी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, तो जंग केवल एक साइड से, वेस्ट साइड से ही होएगी, जंग कहीं से भी हो सकती है। तो उसमें अगर कोई राष्ट्र ईस्ट साइड से भी अगर आता है, लेकिन नाटो का अग्रीमेंट था ईस्ट जर्मनी ऑनवर्ड्स, और नाटो स्प्रेड नहीं होएगा। बिल्कुल, ये पहले ही डिसाइड हो गया था नाटो के टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे करके ये और ईस्टवर्ड जाते गए। ये शब्द दिए गए थे, ये कमिटमेंट दिया गया था, नॉट एन इंच ईस्टवर्ड फ्रॉम ईस्ट जर्मनी।
ये शब्द दिए गए थे शुरुआत में 1991 में, लेकिन नाटो का एक्सपेंशन हुआ। आज की तारीख में 30 अन्य देश हैं जी। बल्कि फिनलैंड हाल ही में आया है। तो इसमें मैं किसी को भी आप ताजुब नहीं करनी चाहिए कि भाई देखिए तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस होते हैं। तो इसमें ये आपका प्रश्न पे आता हूं, इसमें एशिया का क्या काम नेटो के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अगर जब ये है तो इसमें एक तरीके से ये देखने के लिए कि भाई हम सब दुनिया एक सी है, एक है, इकट्ठा है। और अगर केवल वेस्टर्न साइड से ही नहीं, ईस्टर्न साइड पे भी किसी देश के ऊपर अगर थ्रेट आई, धमकी आई, तो हम साथ में खड़े हुए हैं उनके साथ भी। चलिए, मुकाबले के लिए तैयार हैं जल्दी। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मेरे खास प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए।